हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज एक्सप्लेन करूंगी हाउल 2015 को। इस मूवी में हमें बताया जाता है कि एक लेट नाइट ट्रेन हिरन के फंसने की वजह से रुक जाती है, जिसके बाद एक एक करके उसमें मौजूद सारे पैसेंजर बहुत ही बेरहमी से जंगल में मौजूद वेयरवुल्फ की वजह से ही मारे जाते हैं और उनके पीछे सिर्फ उनकी चीख ही रह जाती है। और यही वजह है कि इस मूवी का नेम हाउल रखा गया है। मूवी गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हम जो नाम के एक ट्रेन गार्ड को देखते हैं, जिसकी सुपरवाइजर की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उसकी जगह पर किसी और को सुपरवाइजर बना दिया गया था, जो कि उसके पास आता है और उसे कहता है कि नाइट का शिफ्ट करने वाला कैन बीमार है, तो इसलिए नाइट का शिफ्ट भी अब तुम्हें ही करनी पड़ेगी, जिससे कि जो को ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ करना पड़ जाता है। फिर जब जो ट्रेन में होता है तो वो एक एक करके सभी पैसेंजर की टिकट को चेक करने लगता है और जिनके पास टिकट नहीं होती है तो वो उन सब लोगों का चालान काटने लगता है कि तभी उसे एलन दिखाई देती है, जो कि ट्रेन में टी ट्रॉली गर्ल होती है। और क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता था तो इसलिए वो उसे ड्रिंक पर चलने के लिए पूछने लग जाता है, लेकिन वो इस चीज के लिए उसे साफ इनकार कर देती है। और इस दौरान वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि तुम पैसेंजर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हो और सब लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसकी ट्रेन रुक जाती है और इस बात से जो काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि तभी ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताने लग जाता है कि ट्रेन की पटरी पर कोई दिक्कत हो गई है, तो इसलिए हमें ट्रेन रोकनी पड़ गई है। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ने लग जाएंगे और ये जानकर जो और एलन ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स को संभालने की कोशिश करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि ट्रेन के बाहर आकर गाड़ी के रुकने का रीजन चेक कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि ट्रेन के पहिए में एक मरा हुआ हिरन फंसा हुआ है और इसलिए वो ड्राइवर उस हिरन को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे झाड़ियों में से किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, कोई क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बेचारा वहीं पर मारा जाता है। जब जो और एलन ड्राइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिलता है और इसलिए वो चेक करते हुए उसे ट्रेन से ही आवाज लगाते हैं, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए जो हेड स्टेशन पे कॉल करके मदद मांगने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि तूफान की वजह से मदद पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लग जाएगा, जिस बात से ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और ड्राइवर से बात करने के लिए कहते हैं। तो जो को मजबूरन बताना पड़ जाता है कि उनका ड्राइवर से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ड्राइवर वहां से गायब हो गया है। और ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं और गुस्सा भी होने लगते हैं और ये कहते हैं कि इसका मतलब कि हम लोग जंगल में फंस चुके हैं। यहाँ इस दौरान सब लोग मिलकर जो पर ही चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी ट्रेन को संभालने वाला नहीं था। कि तभी वहाँ पर एड्रियन पहुंच जाता है, जो कि सभी पैसेंजर्स को समझाता है और कहता है कि हमें इस तरह से चिल्लाने की जगह अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और जहाँ वो सभी लोगों से पैदल ही स्टेशन तक बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टेशन वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है। जहाँ इस बात के लिए सभी पैसेंजर्स भी तैयार हो जाते हैं, पर जो उन सब को इस चीज के लिए मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उनका ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साथ ही पैसेंजर्स को अगर सेफ रहना है तो उन्हें ट्रेन में ही रहना चाहिए। वो कहता है कि अगर मैंने आप लोगों को बाहर जाने दिया तो मेरी जॉब भी जा सकती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और इसलिए मजबूरन जो को दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और फिर जब वो लोग जंगल से होकर जा रहे होते हैं गाइस, तो उन्हें झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है और इसलिए जो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है। वहाँ उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और ये सब कुछ देखकर उसके साथ साथ एलन भी बहुत ज्यादा डर जाती है और सब लोगों को वापस से ट्रेन में चलने के लिए कहती है। फिर सब लोग ट्रेन में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गेड और जीनी वहीं पर पीछे रह जाते हैं। जहाँ इस दौरान जो उन्हें ट्रेन में चढ़ा लेता है, लेकिन इससे पहले कि दरवाजा बंद हो पाता, वो क्रिएचर जेनी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच कर बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और वहाँ सब लोग मिलकर जेनी को अंदर तो खींच लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर जब एलन जेनी का बैंडेज करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी बाहर उस क्रिएचर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो वहीं पर मरने वाले हैं। और इसलिए एलन जॉ से हेल्प के लिए दोबारा कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन जब जॉ दोबारा से कॉल करता है, उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे ये पता चलता है कि उनका कनेक्शन टूट
चुका है कि तभी उसके पास बिली पहुंच जाता है, जो कि मशीन की हालत देखकर ये कहता है कि शायद मैं ट्रेन को स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी फ्यूल लाइन टूट गई है और जिस वजह से उसमें फ्यूल लीक होने लग गया है और इसलिए अगर हमें इसे स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें इसे ठीक करना जरूरी है। फिर जो सबको ये बात बताने के लिए जाता है कि तभी जेनी उनसे कहती है कि जिस भी चीज ने हम पर अटैक किया है वो ना तो पूरी तरह भेड़िया है और ना ही भालू है। वो एक आदमी की तरह दिख रहा था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे ऐसे ही पता चलता है कि उन पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक वेयरवुल्फ है। जहाँ पर किसी को भी जेनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि वो शॉक में है और काफी ज्यादा डरी हुई है कि तभी उन्हें ट्रेन के अंदर बाथरूम में किसी के होने का एहसास होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो जानवर वहीं अंदर आ चुका है। तो इसलिए जो बिली और एड्रिल चेक करने के लिए बाथरूम के पास जाते हैं। फिर जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर उन्हें पॉल मिलता है, जो कि उनकी ट्रेन का एक पैसेंजर ही था। फिर जब उसे ये पता चलता है कि उसका स्टेशन तो पीछे ही छूट गया है तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाता है कि तभी कोई ट्रेन का दरवाजा नॉक करने लगता है, जिस बात से सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो नीना नाम की एक पैसेंजर का फोन रिंग होने लग जाता है और वो फोन उठाती है तो सब लोग उसी पर चलाने लग जाते हैं। वो लोग उससे उसका फोन छीनकर सिचुएशन के बारे में उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस तभी अचानक से उन सब की आवाजें सुनकर वेयरवुल्फ ट्रेन की खिड़की को तोड़कर नीना को उठाकर ले जाता है, जहाँ कैट उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रह जाती है। और ये देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। फिर कैट सब लोगों को समझाता है कि या तो हम लोग एक एक करके इसी तरह से वेयरवुल्फ के हाथों मारे जाएंगे या फिर हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा और हमें उसे ही मारना होगा। फिर वो लोग ट्रेन में मौजूद टूल्स निकालने लग जाते हैं और ट्रेन की खिड़कियों को अच्छे से कवर करने लगते हैं, जिससे कि वो वेयरवुल्फ दोबारा से खिड़कियों पर अटैक ना कर पाए। फिर एड्रियन जो को ये लालच देता है कि मेरे पास दो घर है और मैं बहुत ही अमीर हूँ, सो इसलिए अगर वो वेयरवुल्फ हम पर अटैक करे तो तुम अपने पास मौजूद चाबियों से दरवाजा खोल देना, जिससे कि हम दोनों बच जाएं और बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। जहाँ जिनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसके साथ साथ उसके दांत भी निकल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसी समय उन्हें एहसास होता है कि पॉल वहाँ से गायब हो गया है और इसलिए वो वॉशरूम में उसे चेक करने के लिए अकेले ही जाता है। फिर उसके जाते ही एड्रियन उस डिब्बे का दरवाजा बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो वहाँ पे फंस गया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि तभी एक वेयरवुल्फ उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर जो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एड्रियन से गेट खोलने के लिए यानी कि दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाजे को बहुत ही अच्छी तरह से बंद करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर एलन उसे रोकने की कोशिश भी करती है और फिर जो पर जैसे ही वेयरवुल्फ अटैक करने की कोशिश करता है सब लोग दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेते हैं, जिससे कि वो बच जाता है। और उसके बाद वो लोग मिलकर दरवाजे को वापस से मजबूती से बंद कर देते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ दरवाजे को तोड़ देता है, जहां वो उन लोगों पर धीरे धीरे अटैक करने की कोशिश करता है। पर सब लोग मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उल्टा उसी पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो वहीं पर बुरी तरह से मारा जाता है। फिर जब सब लोग वेयरवुल्फ को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानियत होती है, क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से किसी भेड़िए की तरह ही लग रहे थे, लेकिन उसका आधा शरीर इंसान की तरह लग रहा था और इसी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। कि तभी उन लोगों को उस वेयरवुल्फ के हाथ में एक अंगूठी दिखाई देती है, जिससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये वेयरवुल्फ शायद पहले इंसान था, किसी के काटने की वजह से वो इस तरह से बदल गया है। तो इसलिए अब उन सब का शक जेनी पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि हो सकता है कि वो भी एक जानवर में बदल जाए। फिर वहाँ पर मौजूद डेड ये बताता है कि 1963 में सेम इसी जगह पर एक ट्रेन का हादसा हुआ था। जब यहाँ पर हेल्प सर्विस पहुंची तो उन्हें यहाँ पर सिर्फ जानवरों की खाई हुई डेड बॉडीज ही मिली थी और कुछ भी नहीं मिला था। जहाँ डेड ने पहले इस बात को ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस हादसे के बाद उसे इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि वो लोग भी शायद ऐसे ही मारे गए हों और उन्हें भी इस वेयरवुल्फ ने ही मारा हो। साथ ही इस दौरान झलक भी दिखाई जाती है कि उस वेयरवुल्फ के शरीर में अभी भी हलचल हो रही थी, सो इसलिए जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस वेयरवुल्फ का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से कुचल कर उसे आखिरकार मार ही देता है। वहाँ उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनकी जान बच गई, लेकिन गाइस हम देखते हैं कि अभी भी जंगल में
बहुत सारे ऐसे ही वेयरवुल्फ घूम रहे थे। जनी भी एक वेयरवुल्फ में बदल रही होती है और इसलिए एड्रियन उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जनी का हस्बैंड ग्रेड ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। तो वो जनी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर एड्रियन के साथ साथ में जनी को भी बेल्ट से बांध दिया जाता है। और फिर जब बिली ट्रेन के बाहर जाकर पाइपलाइन ठीक करने का फैसला करता है, लेकिन इस दौरान उसे अपने साथ में किसी और की भी जरूरत थी, सो इसलिए मैथ्यू इस काम के लिए तैयार हो जाता है। फिर बिली एलन को सारी चीजें समझा रहा होता है कि कैसे उसे ट्रेन स्टार्ट करनी है। और गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बिली एक इंटरव्यू में फेल हो गया था और यही कारण था कि वो खुद को प्रूव करना चाहता था और यही उसके लिए सही वक्त भी था। फिर हम एड्रियन और कैट को देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैट 3 साल पहले एड्रियन के ऑफिस में काम करती थी, लेकिन एड्रियन उसे अपने साथ में घर ले जाना चाहता था, तो इसलिए कैट ने उसके ऑफिस में काम करना बंद कर दिया था। फिर हम मैथ्यू और बिली को देखते हैं, जहाँ इस दौरान बिली फ्यूल वायर को ठीक कर रहा होता है। तो उसी समय मैथ्यू को जंगल में नीना की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। और जैसे ही वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, जंगल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो वहाँ पहुंचकर जैसे ही वो चेक करता है तो वो देखता है कि एक वेयरवुल्फ नीना को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वेयरवुल्फ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारने लग जाते हैं, जिससे कि उसकी चीखें सुनकर ट्रेन में मौजूद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कि तभी वायर फिक्स होने की वजह से ट्रेन की लाइट ऑन हो जाती है और एलन उसका इंजन भी स्टार्ट कर देती है, लेकिन बिली वहां से निकल पाता उससे पहले ही वो देखता है कि ट्रेन के आसपास और भी बहुत सारे वेयरवुल्फ आ गए हैं और इसलिए वो उनसे बचने के लिए वही ट्रेन के नीचे ही छुप जाता है। फिर जब एलन को वेयरवुल्फ के आने का एहसास होता है तो वो ट्रेन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बिली ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेन में मौजूद चीनी भी पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलने लग गई है और जहां वो ग्रेड पर अटैक करने की कोशिश करती है। और ये देखकर एड्रियन कैट से खुद को खोलने के लिए कहता है और फिर जैसे ही कैट उसे खोल देती है कि तभी अचानक से दरवाजे से एक वेयरवुल्फ कैट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एड्रियन उसे धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वहां पर मौजूद वेयरवुल्फ उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वहां पर इस दौरान एड्रियन जनी पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ग्रेड उसे ऐसा करने से रोक लेता है। कि तभी जनी ग्रेड पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है, जिसके बाद वो एड्रियन की तरफ भी बढ़ने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिली का हाथ फिर से पाइप पर लग जाता है, जिससे कि फ्यूल फिर से बहने लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। ये सब कुछ देखकर एलन और जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बाहर आकर जनी पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, जिससे कि एड्रियन की जान बच जाती है। वहाँ पर इस दौरान जो एड्रियन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं इस बात का पहले से ही पता था कि कैट को उसी ने मारा है। कि तभी वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ चुके थे और इसलिए जो बहुत ही अच्छे से दरवाजा बंद करने लगता है और उसी समय एड्रियन उस पर अटैक भी करने लग जाता है, जिससे कि वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। कि तभी एलन का हाथ एक नुकीला टूल लग जाता है, जिससे कि वो एड्रियन को मारने की धमकी देती है और जो से दूर रहने के लिए कहती है। कि तभी मौका पाकर एड्रियन दूसरे डब्बे का दरवाजा खोलकर चाबी लेकर ट्रेन से बाहर भाग जाता है, जिससे कि एलन और जो चारों तरफ से वेयरवुल्फ से घिर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वेयरवुल्फ उन पर अटैक कर पाते, वहाँ पर बिली पहुंच जाता है, जो कि उन वेयरवुल्फ को आग की हेल्प से जो और एलन से दूर कर देता है। लेकिन जब वो लोग ट्रेन से बाहर उतर रहे होते हैं तो एक वेयरवुल्फ बिली को पकड़ लेता है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। और उसके बाद जो और एलन भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो समझ गया था कि वो दोनों नहीं बच पाएंगे और इसलिए वो एलन को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद उन वेयरवुल्फ का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ इस दौरान वो उनका सामना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वो भी आखिरकार इन्फेक्टेड हो ही जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइस कि एलन सही सलामत स्टेशन पे पहुंच जाती है और फिर हम एड्रियन को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक से उसके सामने इन्फेक्टेड जो आ जाता है, जहाँ पर उसके साथ बहुत सारे वेयरवुल्फ भी होते हैं और फिर जो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एड्रियन वहीं पर मारा जाता है। एंड गाइस यहीं पर इस वेयरवुल्फ मूवी यानी हाउल का द एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और भी आगे लेकर आऊँ।